हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। ये एनसीईआरटी का हम लोग सेकेंड एपिसोड देख रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था प्लांट का। आज सेकेंड एपिसोड में हम लेके आए हैं आपके लिए एनिमल टिश्यू का। एनिमल टिश्यू में भी कुछ कुछ हम लोग पढ़े थे, लेकिन हम लोग इसको एक बार रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिएगा एनिमल टिश्यू में जो हम लोग देखे थे, क्या एपिथेलियल टिश्यू था, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखे थे, स्क्वामस कहाँ होती है, क्यूबाइडल कहाँ होता है, कॉलमनार कहाँ होता है और सिलेटेड कहाँ होता है। तो ब्रीफ जानकारी देते हुए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डायग्राम में जैसे कि हमें एक्सप्लेन किया था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया क्या था, ये आपका क्या है, एक ऑर्गेन है। ये क्या है, ऑर्गेन है। इस ऑर्गेन को इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया है। माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब क्या, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप या हैवी माइक्रोस्कोप के हेल्प से इसके अंदर देखा गया। क्या दिया, ये आपका क्या है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया। ओके, जिससे हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे एक ऑर्गन के अंदर, हमारे एक ऑर्गन के अंदर, बॉडी के अंदर किस लेवल पे कि उसका अरेंजमेंट क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, इसको स्टोमक को वाल को लिया और इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया। माइक्रोस्कोपिक व्यू लेने के बाद मुझे क्या दिखा, इस तरह का मुझे टिश्यू दिख रहा है। क्या दिखा, इस तरह का हमको लगातार टिश्यू दिखने रहा है। देखिए लगातार देखा, फिर बीच में कुछ अलग टाइप का टिश्यू हमको देखने को मिला। यहाँ पे देखिए इस तरह का अरेंजमेंट हमको देखने को मिला, इस तरह का अरेंजमेंट हमको देखने को मिला। फिर हमने और देखा तो ये, फिर हमने और ज्यादा जूम किया। क्या हमने किया, जूम आउट किया बहुत ज्यादा, मतलब कि और हैवी माइक्रोस्कोप के साथ से और अंदर गहराई में घुसा हमने। फिर मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखा। क्या दिखा, मैं आपको इसको इरेज करता हूं तब, है ना। तो देखिए, और हमने जूम किया तो मुझे लास्ट में क्या दिखा, इस तरह का सेल दिखा, जो जहां जहां दिख रहे हैं क्या, न्यूक्लियस है। जहां तहां ये सब क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस आपको दिखा। ओके, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने हमारे मसल फाइबर के अंदर देखा कि मसल फाइबर के अंदर इस तरह का दिखा हमको, स्मूथ मसल दिखा, फिर न्यूक्लियस दिखा और एक स्पिंडल फाइबर दिखा है, नहीं स्पिंडल नुमा, जिसका क्या अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों क्या था, फ्यूज था। देखिए अपर पोर्शन भी फ्यूज है और लोअर पोर्शन भी फ्यूज है। ये सब हमारा क्लियर हो गया था। ओके, डन हो गया। अब देखिए हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमने बता दिया था एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू एक तरह का प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, फिर बता दिया कि उस जितने भी ऑर्गन है, देखिए जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो जैसे कि आप यही ले लीजिए, जैसे कि मैं आपको आपके सामने डायग्राम में दिया हो, क्या स्टोमक का है, क्या है, स्टोमक का डायग्राम दे दिया है यहाँ एनसीईआरटी। तो बेसिकली इसके 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 भी कवरिंग को, इसके भी कवरिंग की ये क्या होगा, इसकी कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिथेलियल टिश्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग के लिए। अब इस कवरिंग का काम क्या है, तो प्रोटेक्शन करने का, क्या करने का, प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर ये कवरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। जिस प्रकार हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बाहर का लेयर क्या है, एपिडर्मिस है ना, ये सब क्या है, एपिडर्मिस ही तो है। तो इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, टेम्परेचर से बचा रहा है, केमिकल से बचा रहा है, इन्फेक्शन होने से बचा रहा है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, ये सब हमारा क्लियर हो चुका था। ओके, फिर हमने फिर हमने फिर हमने ये भी देखा था कि कहाँ पे स्किन में कौन सा टिश्यू आएगा, स्किन में हमारा कौन सा टिश्यू आएगा, स्क्वामस कहाँ पे होगा, याद है, स्क्वामस कहाँ पे, स्क्वामस टिश्यू कहाँ पे होता है, ये भी जान चुके थे आप। क्या स्क्वामस कहाँ होता है, तो स्क्वामस बताया था मैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, स्क्वामस टिश्यू कहाँ मिल रही थी आपको, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में आपको दिख रही थी। देन आप देख रहे थे कहाँ, आप आपका रेस्पिरेटरी जोन में देख रहे थे, आप रेस्पिरेटरी जोन में देख रहे थे, रेस्पिरेटरी जोन में देख रहे थे आप। फिर आप कहाँ देख रहे थे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, स्क्वामस हो गया, रेस्पिरेटरी जोन हो गया, ये सब में दिख रहा था आपको।
नहीं, तो ये सब याद है आपको, ये सब क्लियर हो गया। चलिए अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं अपन लोग, है ना, कहाँ से क्या करना है। तो यहाँ कने अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में भी हम लोग देख लिए थे क्या कनेक्शन का काम कर रहा था, इसमें था एरियोलर था, एरियोलर था, कनेक्ट एडिपोज था। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, तो डिफरेंट तरह का क्या है टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर आपको क्या दिखा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिख रहे हैं। देखिए कहा डिफरेंट व्हाइट ब्लड कार्पसल, खून के अंदर, ब्लड के अंदर क्या क्या दिखा आपको, न्यूट्रोफिल है, पॉलीन्यूक्लियर लिकोसाइट है, बहुत सारा न्यूक्लियस है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है। अब बेसिकली बेसोफिल क्या करता है, इओसिनोफिल क्या करता है, न्यूट्रोफिल क्या करता है, लिम्फोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट क्या करता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, ये सब क्या स्टैंडर्ड क्लास में आपको पढ़नी है ना। जैसे आप +1 में जाएंगे तो टीचर जो है आपको सारा चीज बताएंगे कि देखिए बेसोफिल क्या होता है, हिस्टामिन क्या होता है, सेरोटोनिन क्या होता है, मस्ट सेल क्या होता है, यूस्नोफिल, बेसोफिल, सारा काल वहां पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप नाम ये सब जानिए कि सब क्या नाम को जानिए सिर्फ। अब आइए फिर हमने देखा था क्या है, बोन के सेल को बोले थे ओस्टियोसाइट, याद है, बोन के सेल को हमने बताया था ओस्टियोसाइट, और कार्टिलेज के सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, ये भी क्लियर हो गया था हमारा। फिर हमने एक बहुत ही प्यारा डायग्राम एनसीईआरटी का था जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का था। क्या है ये डायग्राम जो दिया हुआ है, ये किसका है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का था ये। इसमें हमने क्या क्या देखा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फाइब्रोब्लास्ट है, क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, फिर आपको रेटिकुलर फाइबर दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारा कोलेजन फाइबर दिख रहा है, देखिए इस तरह निकला हुआ, देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, कोलेजन फाइबर ही तो है। ठीक है, फिर आपने मैक्रोफेज देखा था, जो जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं। फिर हमने प्लाज्मा सेल को देखा, फिर मस्ट सेल था, मस्ट सेल बड़ा मस्त काम कर रहा था, क्या इन्फेक्शन में के लिए हिस्टामिन रिलीज कर रहा था। फिर एक कोलेजन फाइबर बता दिया मैं। तो बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको अच्छे से क्या करना है, देख लेना है कि एरियल सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरियोलर टिश्यू होता है। आप देख पा रहे हैं कि इसी कंपोजिशन देखिए ना, इसी कंपोजिशन देखिए, फाइब्रोब्लास्ट अभी बता दिया मैं, बहुत कुछ इसके कंपोजिशन में दिखेगा। ओके फिर हमने एडिपो टिश्यू को देखा था, मैं बताया था कि आपका जितना बॉडी का फैटी एरिया है, फिर महिलाओं वगैरह में ब्रेस्ट के पास देखेंगे तो एडिपो टिश्यू भरा रहता है, जिस वजह से उन लोग का ब्रेस्ट क्या होता है, बड़ा है, बेबी को फीड कराना होता है, फैटी टिश्यू है। फिर ह्यूमन बींग्स का जो आपका एब्डोमिनल वाला हिस्सा है, एब्डोमिनल वाला हिस्सा है, वहां भी क्या होता है, फैट होता है। फिर इंसान के पीछे का हिस्सा, बटक वाला हिस्सा, बटक का हिस्सा क्या वहां भी क्या होता है, फैट टिश्यू होता है, एडिपो टिश्यू होता है। फैट बेसिकली इंसुलेटर का काम भी करता है, हीट लॉस को होने से बचाता है, तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर फैट रहने की वजह से बॉडी का एक प्रॉपर शेप, पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं आप, वो भी दिखता है आदमी का, है ना। आप लोग के पास भी फैट होगा, एक्सेप्शन मैं हूँ, है ना, मेरे पास नहीं है, खैर कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आज का हमारा टारगेट है मस्कुलर टिश्यू, क्या है, मस्कुलर टिश्यू। यहां तक हमारा क्लियर हो गया था नहीं, तो फिर से कर देते हैं हम लोग ब्लड के बारे में थोड़ा सा। करा है क्या, ब्लड हैज अ फ्लूइड, एक मिनट, हाँ ठीक है, कहा जा रहा है क्या, ब्लड हैज अ फ्लूइड, हाँ, ब्लड हैज अ फ्लूइड, थोड़ा सा दिए, हाँ चलिए, ब्लड हैज अ फ्लूइड, फ्लूइड का लिक्विड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। देखिए ब्लड में जो प्लाज्मा होता है कितना परसेंट होता है, लगभग आप देखेंगे 55% होता है प्लाज्मा, है ना, 55% प्लाज्मा ब्लड में होता है, 55%। इन विच रेड ब्लड कार्पसल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीसी एंड प्लेटलेट्स सस्पेंडेड। मतलब क्या हुआ, एक ब्लड के अंदर, मैं थोड़ा स्लाइड लेके बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए एक ब्लड के अंदर, मैं थोड़ा सा यहां ले लेता हूं ब्लड, एक ब्लड के अंदर आपको क्या क्या दिखता है सर, ब्लड के अंदर आपको, हाँ आपको दिखेगा क्या, ब्लड के अंदर आपको दिखेगा आरबीसी दिखेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेड, रेड ब्लड, रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पसल्स बोलते हैं।
चलिए, ब्लड के अंदर ही, ब्लड के अंदर ही WBC आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? WBC, जिसको आप क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। ब्लड के अंदर ही इरेथ्रोसाइट्स दिखेगा। क्या दिखेगा? इरेथ्रोसाइट्स दिखेगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। ओके, ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा दिखेगा। क्या दिखेगा? प्लाज्मा दिखेगा। बेसिकली ये सब क्या कंपोजिशन नहीं है। अब आरबीसी कितना होता है, WBC कितना है, एथ्रोसाइट कितना है, प्लाज्मा कितना है, वो सब क्या है आपको नहीं करना है ना। अब बताने के लिए सब मैं डाटा बता सकता हूँ कि आरबीसी जो होता है ना 5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक होता है ना। WBC बात करेंगे तो 6,000 से लेकर के 11,000 तक होता है। प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो 1.5 लाख से लेकर के 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक होता है। दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू फॉर यू, है ना। तो ज्यादा वो सब करना नहीं है आपको, कहाँ पे क्या होता है। बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो इसमें ये है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखते हैं अपन लोग। ओके, यहाँ 1 मिनट आपको। ओके, कनेक्टिव ये एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव है, कनेक्टिव में ए एथ्रोसाइट्स, मसल्स। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कनेक्टिव के बाद डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा हमारा। देखिएगा, आसान है। कहा जा रहा है क्या? ब्लड ब्लड इज ऑल्सो क्या है? टाइप ऑफ कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या है? कनेक्शन करने का काम करता है। क्या करने का काम? कनेक्शन करने का काम, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्टिव। ओके, व्हाई वुड वी कॉल कनेक्टिव? बिकॉज दे हैज बीन लिंक वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। करा एक क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग क्या कर रहा है, इसका छोटा सा पॉइंट दिया जा रहा है इसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। The cells of the connective tissue are loosely spaced and embedded in a intercellular matrix। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि डायग्राम में मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम इसमें दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर दिया है तो। इसमें नहीं दिया है आपको, ठीक है, आगे आएगी तो दिखाया जाएगा आपको। चलिए ठीक है। कहा जा रहा है कि द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड। द नेचर ऑफ मैट्रिक डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं बात करता हूं मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या देखेंगे? तो मैट्रिक्स के अंदर आपको दिखेगा फ्लूइड, आपको फ्लूइड दिखेंगे। देन आप फाइबर्स दिखेंगे, लेस अमाउंट में वाटर देखेंगे। ये सब कहाँ है? मैट्रिक्स के अंदर होंगे। ओके, अब देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। कहा जा रहा है क्या कि आप अब एक स्लाइड पे क्या कीजिए, ब्लड को लीजिए और उसमें आप माइक्रोस्कोप के सहायता से आप देखिए। ओके, तो देखिएगा ये जो एक्टिविटी 6.4 है, आप अपने घर में, स्कूल में कहीं भी कर सकते हैं। क्या कीजिए, आप एक तरह का स्लाइड लीजिए, इस तरह का। ओके, आपने स्लाइड को लिया, स्लाइड लेने के बाद क्या कीजिए, आप अपनी ब्लड की कुछ ड्रॉप्स को यहाँ पे डालिए। तो जैसे ही आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे चीज दिखेंगे। जैसे में क्या देखेंगे, आपको क्या क्या दिखेगा? देखिएगा, गुड क्वालिटी का माइक्रोस्कोप है, हाई रिजोल्यूशन पावर का है, तो आपको आरबीसी दिखेगी, WBC दिखेगी, आपको प्लेटलेट्स दिखेगा, देन प्लाज्मा आपको दिखेगी, देन आपको फ्लूइड तो रहेगा ही रहेगा, साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स भी आपको दिख जाएंगे। क्या? न्यूट्रिएंट्स भी आपको दिख जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स भी आपको दिख जाएंगे किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ये रहा कुछ एक्टिविटी का पॉइंट रहा। क्या रहा? एक्टिविटी का पॉइंट है।
अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड है, ये तो हमारा हो गया ब्लड वाला, ये भी बता दिया मैं आपको। हाँ अब ध्यान ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। पहला डायग्राम में देखिए, पहला जो डायग्राम देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है, उसको देख लेते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि मसल कंटेन, आपका जो बॉडी का मसल्स है, स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन तभी तो हमारे मांसपेशियों में क्या होती है, खिंचाव होती है, क्या होती है, खिंचाव होती है। करा विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू काउज मूवमेंट, तभी तो हमारा हम क्या करते हैं, हमारा मसल जो है किसी चीज को मूवमेंट करा पाते हैं उसके सहयोग से। दो चीज होता है इसमें, क्या होता है, दो चीज। इससे क्या आगे पढ़िएगा आप, एक होता है वॉलेंट्री मसल्स, क्या होती है, वॉलेंट्री, और दूसरा क्या होती है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो आपके विल पावर से होता हो। जैसे कि आपने हिंड लिम्ब, फोर लिम्ब, मतलब कि आपने हाथ को क्या किया, किसी चीज को उठाया, अपने हाथ को कहा अप, अप हो गया, आपने कहा डाउन, डाउन हो गया। आपका मन हुआ राइट पैर उठाने का, तो राइट पैर आपने उठा लिया। आपका मन किया लेफ्ट पैर, तो लेफ्ट पैर। ये सब क्या है, ऑल आर वॉलेंट्री मूवमेंट। मतलब क्या कि आपके विल पावर पे काम किया जा रहा है। कुछ है इनवॉलेंट्री है, जैसे कि आपका हार्ट बीट का चलना, प्रॉपर किडनी का फिल्ट्रेट होना, वो सब क्या इनवॉलेंट्री है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू काउज मूवमेंट। तो कैसे होगा, ये सब सारा काम करेंगे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू होगा। जहां पे हमारा कोई रूल नहीं है वो क्या होगा, इनवॉलेंट्री। तो ये रहा इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा। अब डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा डायग्राम में क्या किया गया है, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस है, और जहां तहां क्या है, अस्ट्रियस टिश्यू दिया गया है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिखा दिखा गया आपको, नेक्स्ट डायग्राम में देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर फाइबर दिखा दिया गया है, और यहाँ न्यूक्लियस दिखा दिया है। बेसिकली ये स्लाइड लिया गया है, एक सब क्या है, स्लाइड है। आपको प्रॉपर 100% विजुअलिटी नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पे स्लाइड का इस्तेमाल करके ये काम किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये डायग्राम सी, सी जो देख रहे हैं ये क्या, कार्डियक मसल का है। ये क्या है, सी जो है कार्डियक मसल का है। जैसे देखिएगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये तो पहला क्या था, स्टेटर मसल का था, दूसरा स्मूथ मसल का था, तीसरा क्या है, कार्डियक मसल का है। देखिए जो आप देख पा रहे हैं, हमारा कार्डियक ही एक ऐसा कार्डियक मसल, यानी कि हार्ट, हार्ट, हार्ट के पास ही एक ऐसा चीज है जो कि चारों तरह का टिश्यू आपको दिखेगा, मस्कुलर दिखेगा, कनेक्टिव दिखेगा, इपिथेलियल दिखेगा, और एक आपका क्या, नर्वस दिखेगा। देखिए इस तरह का लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इंटरकलेक्टेड डिस्क है। ये क्या कर रहा है, इंटरकलेक्टेड डिस्क है। देखिए स्ट्रेशन है, न्यूक्लियाई इसमें है। इस सारा डायग्राम किसका है, आपका हार्ट, आपका हार्ट, यानी कि आपका जो हृदय है उसमें से कौन सा मसल है, कार्डियक मसल है, कार्डियक। तभी तो हम लोग बोलते कार्डियक का मतलब क्या, हार्ट, कार्डियक का मतलब हार्ट, कार्डियक का मतलब क्या हुआ, हार्ट ही तो हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आ गया ना, देखिए एनसीईआरटी लिखी थी, अभी मैं आपको समझा रहा था यही बात को समझाने की कोशिश में कर रहा था। एनसीईआरटी दे ही दिया। देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लिखती है कि वी कैन मूव सम मसल बाय कॉन्शियस विल, मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। हम क्या करते हैं, अपने हिंड लिम्ब या फोर लिम्ब को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या, ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो विल पावर है, कि मतलब कि हमने कहा हैंड को अप करना, डाउन करना, रनिंग करना, डांसिंग करना है क्या, ऑल आर एक्टिविटी द वॉलेंट्री मसल्स। करा है कि सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, उस तरह का मसल्स को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया, अभी जस्ट ही बताया क्या होता है। चलिए अब आइए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा इस पे आ जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ अब बताइए डायरेक्ट एनसीईआरटी लिखती है क्या,
कहते दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। देखिए एक पॉइंट समझिएगा, अगर आपका एक बोन, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बोन जो है मसल से अटैच है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ध्यान सुनिएगा, आपका बोन्स जो है मसल से कनेक्ट है, तो आप क्या बोलेंगे? टेंडन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंडन्स। तो इसको याद रखिएगा, BMT, BMT ठीक दे दिया नहीं, BMT। बी का मतलब बोन्स, बी का मतलब बोन्स, एम का मतलब मसल्स, टी का मतलब टेंडन, यानी कि बोन टू मसल्स रहेगा तो आप क्या बोल देंगे? टेंडन्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टेंडन्स। और BBL, BBL का मतलब बोन टू बोन, एक बोन दूसरे बोन से कनेक्शन होगा तो आप क्या बोल देंगे? लिगामेंट बोल देंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको याद रखिएगा कि टेंडन क्या होता है। तो टेंडन्स क्या है? वैसा मसल्स जो बोन, वैसा वैसा टिश्यू, वैसा सेल्स, वैसा टिश्यू जो बोन और मसल्स को जोड़ने का काम करता हो। अरे सीधी सी बात है, जैसे कि आपने आप बाइसेप्स, फोरसेप्स, ट्राइसेप्स वगैरह देखते हैं, तो हमारा जो बोन्स है उसके ऊपर चारों तरफ क्या लगा रहता है? मसल्स लगा हुआ है। तो जो बोन और आपका मसल्स के बीच जोड़ने वाली जो है टिश्यू है, वो क्या है? टेंडन्स है। वो क्या है? टेंडन्स है। अब बोन टू बोन, जैसे हमारा देखिए ये क्या है? ये ह्यूमरस है। ये क्या है? हमारा ह्यूमरस है। और ये हमारा क्या है? रेडियस अल्ना यहाँ पे होगी, ये वाली क्या होगी? यहाँ पे रेडियस अल्ना होगी। और ये हमारा क्या? ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना को जो हमारा ज्वाइंट है, देखिए ध्यान दीजिए, जिससे हम लगातार मूवमेंट करवा रहे हैं, दिस इज योर, हम दिस इज आवर रेडियस अल्ना, दिस इज आवर ह्यूमरस। तो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना को जो बीच में यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है, जिसको आप कुल्ला बोलते हैं, नहीं ये कहते हैं केहुनी, जिसको आप बोलते हैं केहुनी, एल्बो, ये वाली एल्बो पर एल्बो बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोन टू बोन जुड़ रहा है। एक बोन तो ये वाली हुआ और दूसरा बोन हमारा ह्यूमरस का हुआ, तो दोनों को जोड़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? बोन टू बोन, बोन टू बोन लिगामेंट, अब बोन टू मसल टेंडन। ओके, अब क्लियर हो गया। आगे देखिए, अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show alternate light and dark band stration when strain appropriately। जब आप माइक्रोस्कोप के सहयोग से देखेंगे तो आपको उसमें बैंड दिखेगा। किस तरह का बैंड दिखेगा? लाइट बैंड दिखेगा और डार्क बैंड दिखेगा। देखिए लाइट बैंड दिखेगा और डार्क बैंड दिखेगा। एज अ रिजल्ट दे आर कॉल्ड अस्ट्रिएटेड मसल। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? अस्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। तो अस्ट्रिएटेड मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड एक पट्टी नुमा स्ट्रक्चर दिखता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। ऐसा टिश्यू कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, और साथ में क्या होंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, ध्यान दीजिएगा, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। देखिए आ गया ना? मतलब क्या? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? जितना भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा। क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा। माउथ है, इसोफेगस है ना, ट्रेकिया वगैरह जितना भी देख रहे हैं, स्टोमक वगैरह, सारा तो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है ना, तो उसमें हो गया। फिर आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हार्ट का हो रहा है, वो हो गया। फिर आपका ब्लड वेसल्स में लगातार ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो होना, चाहे आर्टरी हो, वेन्स हो, ऑल आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इस पे हमारा अब आपका कोई क्या है? इस पे नहीं, बस नहीं चलता है। कहते ना कुछ चीजें जो होती है आपके बस में नहीं होती है। जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट का बॉडी में वेन्स के अंदर ब्लड का चलना, प्रॉपर तरीके से किडनी का फिल्ट्रेशन करना, आप चाह करके भी आप इसको रोक नहीं सकते हैं। जिस दिन आपका हार्ट धड़कना बंद हो गया, अब धड़कने का मतलब आप कुछ अलग नहीं समझना है। धड़कने का मतलब सीधा पंप कर रहा है ना? धड़ क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। तो जिस दिन आपका पंप करना बंद कर गया हार्ट, वो समझिए वो लास्ट, वो आखिरी दिन आपकी है ना? तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। नेक्स्ट है
वी कैनोट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाई वांटिंग टू डू सो। देखिए आ गया ना, आप इसको चाह कर भी, आप चाह कर भी क्या कर सकते हैं, इन लोगों को स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते हैं। हमने बताया ना अभी कि आप चाह लिए तो आपका राइट हैंड उठाइए तो राइट हैंड उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड उठाइए तो लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं आप, तो ये तो कर सकते हैं। लेकिन 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 आप जो इनवॉलेंट्री चीजें हैं, आप चाह कर भी ना तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही उसको स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं। स्मूथ मसल्स, फिगर दिखाया 11.A-B, तो स्मूथ मसल्स का डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या है, स्मूथ ही मसल तो है ना। हाँ, ये क्या है, स्मूथ मसल्स का डायग्राम है आपको। देखिए ये जो डायग्राम दिया गया है एक क्या है, स्मूथ मसल्स का है। ये क्या है, स्मूथ मसल्स का है, स्मूथ मसल्स का है। हाँ ओके, ये किसका है, कार्डियक मसल का है, कार्डियक मसल्स का है ना। और ये जो अभी देखा हमने, ये क्या है, ये कहाँ देखे हम लोग, ये देखा आपका दिखा, एक मिनट में आपको उसको भी ले चलाता हूँ। वो जो दिखाया गया है आपका मसल्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ मस्कुलर, क्या है, मस्कुलर, मस्कुलर को एक लिखते हैं स्केलेटल मसल्स, लिखिए अच्छा रहेगा। क्या है, स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स। तो तीन तरह का मसल्स आपको दिखाया एनसीईआरटी ने, स्केलेटल वाली, स्मूथ वाली और एक कार्डियक वाली, जो कि तीनों क्लियर हो गया। ओके चलिए, मूवमेंट देख लिए हम लोग, वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट आ गया था एनसीईआरटी के द्वारा। अब इसमें क्या क्या लिखती है एनसीईआरटी, कहा जा रहा है क्या, द मूवमेंट फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, बता दिया मैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा किसका, ब्लड में, ब्लड वेसल्स में ब्लड का मूवमेंट होना इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गया। देन इसके बाद आ गया स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, कंट्रोल सच मूवमेंट, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी बताया ना कि स्केलेटल मसल्स को वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग तो कर सकते हैं। आइए कर, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, हमारे जो आई वाली पोर्सन है, रेटिना वाली पोर्सन है, वहां भी दिखेगा। यूरेटर में हम लोग का क्या, यूरेटर जिससे यूरिन क्या होता है, कैरी किया जाता है। एंड इन द ब्रोंची, जहां आपका क्या हो, लंग्स का पोर्सन है, ऑफ द लंग्स, द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड इंड्स, जिसको पॉइंटेड इंड का मतलब इस तरह का, देखिए पॉइंटेड इंड्स का मतलब जिसका लोअर पोर्सन और अपर पोर्सन दोनों क्या हो, फ्यूज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्पिंडल सेपेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल सेपेड। एंड यूनिन्यूक्लिएट, हैविंग यूनिन्यूक्लिएट का मतलब जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस हो। दे आर ऑल्सो कॉल अनस्ट्रेटेड मसल, व्हाई वुड दे बी कॉल्ड दैट, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का डार्क बैंड और लाइट बैंड नहीं दिखता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ गई, द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। देखिए आगे ना, आपका जो है आपका हार्ट का जो मसल्स है वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है, कब तक, थ्रू आउट लाइफ, बचपन से लेकर के 55 तक। मतलब जब आप लाइफ में आए थे उस समय से लेकर के, उस समय से लेकर के लास्ट पोजीशन तक क्या है, आपका हार्ट बीट लगातार पंप करता रहेगा, है ना। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल, उसको कौन सा, इस तरह का मूवमेंट को क्या, कौन सा मसल बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ओके, हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिक्लेट। देखिए आ गया ना यार, एनसीईआरटी बहुत कुछ करना चाहती है, आप ध्यान से नहीं देखते। एनसीईआरटी आपसे क्या चाहना चाहती है, देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि कार्डियक मसल्स जो होते हैं, देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी कहती क्या है कि हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, देखिए लंबा सिलेंडर जैसा, देखिए सिलेंडर, ब्रांच, देखिए इधर ब्रांच निकला हुआ है, इधर ब्रांच निकला हुआ है, कितनी अच्छी बात कहा। तो सिलिंड्रिकल ब्रांच, यूनिन्यूक्लिएट, मतलब देखिए यहाँ भी न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें एक तरह न्यूक्लियस होगा, मतलब एक न्यूक्लियस आपको दिखा, तो एक तरह का क्या हुआ, कार्डियक मसल हो गया। ओके
अब आइए, अब कुछ एनसीईआरटी में क्या करती है यहाँ देखते हैं। हाँ देखिए, देखिए क्या कहा दिया, क्या कह दिया एनसीईआरटी ने। देखिए क्या कहा, सेप स्टेटेड स्मूथ कार्डियक। देखिएगा न्यूक्लियाई, इसमें इसका शेप कैसा होता है, स्टेटेड का उभरिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आपका होमवर्क है जरा, ठीक है। स्मूथ का शेप कैसा होगा, कार्डियक का शेप कैसा होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, उभरना है। अरे अभी तो पता है ना कि हार्ट में जो होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूनिक्लिएट होते हैं, अभी बताया मैं, कार्डियक में यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कहाँ होते हैं, यहाँ पे सेंटर में लिख सकते हैं, सेंटर में। बेसिकली ये आपका होमवर्क है, करके लाइएगा, ठीक है, मैं बताने वाला नहीं हूँ। इसको मैं ये कर दिया, ठीक है, तो इसको खुद से करना है आपको, टेबल 6.1 का। अब मैं शुरू करता हूं, बहुत ही बेहतरीन, इसका नाम है क्या, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जिसको हम लोग न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू को हम लोग न्यूरल, क्या, न्यूरल टिश्यू। बेसिकली इसमें आप किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है न्यूरॉन्स का। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ेंगे इसका, न्यूरॉन्स का पढ़ेंगे। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुली। आपका बॉडी का जितना भी सेल्स है, देखिए ऑल सेल्स, पार्टिकुलर सेल नहीं, ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली कोई भी हो सकता है। स्टिमुली क्या है, एक तरह का क्या है, कह सकता है ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, कैंडल जल रहा है, आपने अपने हाथों को कैंडल के पास लेके गया, तो वहां आपको रिस्पॉन्स हुआ, क्या हुआ, आपको हीट लगी, वहां से अपने हाथों को क्या किया, अवे कर लिया, हटा लिया वहां पे, तो कैंडल क्या हो गया, स्टिमुली हो गया। तो however cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and अब एंड अब नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं। देखिए क्या करा, एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। देखिए आ गया ना, मतलब क्या, कैंडल जल रहा था, आपने अपने हाथों को वहां लेके गया, तो आपको क्या हुआ, आपको हीट महसूस हुआ। जैसे आपको गर्म लगा तो आपने अपने हाथों को वहां से क्या किया, हटा कर क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो स्टिमुली कुछ भी हो सकता है। अब रास्ता में जा रहे हैं, स्नेक आपको दिख गया, तो स्नेक की स्टिमुली, अब पैर उठाकर भागकर आपने उसको क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, है ना, उसको क्या क्या दिया, आपने रिस्पॉन्स दिया। ब्लिंकिंग, आप क्लास में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आप गए उनके आंखों के सामने अपने हाथ को उठाएं, आपका फ्रेंड अपनी आंखों को 2-3 बार क्या किया, ऑन ऑफ कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो वही यहाँ पे तो कैसे किया, सारा सिस्टम हो रहा है क्या, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। ओके, द ब्रेन आ गया, ये द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। देखिएगा जितना भी आपका ब्रेन हो, स्पाइनल कोड हो, नर्व्स, सारे सारे क्या हैं, सब उसमें आपको मिलेंगे। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल या न्यूरॉन। देखिए आ गया ना, उस तरह का सेल को क्या बोलेंगे, टिश्यू को नर्व सेल या न्यूरॉन्स बोलते हैं। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम से क्लियर करता हूं आपको, ठीक है, ये बेसिकली आपका लास्ट ही है, इसको डायग्राम से मैं क्लियर कर देता हूं। जैसा कि देखिएगा, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स का। देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं ना ब्रांच, देखिएगा इस तरह का निकला हुआ, इस तरह का, देखिए इस तरह का, देखिए देखिए देखिए, अब देख पा रहे हैं, आपको आपको दिख पा रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ब्रांच जैसा निकला हुआ है, ब्रांच इधर निकला, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। बीच में आप देख पा रहे हैं सेंटर में क्या है, केंद्रक, क्या है, न्यूक्लियस, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो बाहर भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो बेसिकली इसमें क्या है, फ्लूइड है, इस फ्लूइड को अपन लोग बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। देखिएगा, और यहां से जो नेक, ये क्या हुआ, नेक वाला रीजन है ना, ये नेक, नेक से एक लंबी स्ट्रक्चर निकली हुई है, समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये लंबी जो स्ट्रक्चर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल एक्सॉन। मैं लिख नहीं रहा हूं, एनसीईआरटी दिया हुआ एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या हुआ, ये जो लंबी वाला स्ट्रक्चर आपको दिख पा रही है, देखिए ये जो है ना लंबी, ये क्या है, एक्सॉन ही तो है। ये क्या है, एक्सॉन ही तो है। क्या है, एक्सॉन है। देखिए देखिए देखिए, मैं आपको जादू जादू दिखाता हूं। जादू तेरी नजर, देखिए आ गया ना। देखिए ये क्या, एक्सॉन। अब एक्सॉन को कवरिंग किए हुए है, आपको दिख रहा है। देखिए एक्सॉन को चारों तरफ से घेरे हुए है। देखिए सर, तो इसमें एक आपको बीच में दिख रहा है न्यूक्लियस। देखिए यहां भी अल्टरनेट पोजीशन पर देखिएगा। देखिए देखिए, है ना, ध्यान से समझिएगा भाई न्यूरॉन्स को। तो एक जोन हो गया, और एक जोन को कवरिंग किए हुए है, उसको क्या बोलते हैं, सिनैप्स। क्या बोलते हैं, सिनैप्स, है ना। और दो सिनैप्स के बीच के गैप को देखिएगा, गैप, यहां भी गैप है राजा, गैप, देखिए गैप, गैप, यहां भी गैप। मैं आपको गैप दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये गैप, यहां भी गैप, यहां भी गैप, है ना। तो ये जो गैप देख रहे हैं, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। सर ब्रांच सबसे इंड पोर्शन में क्या है, तो देखिए जो इंड पोर्शन में आपको दिख रहा है, ये देखिए गोल गोल, देखिए गोल गोल, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नीड नोब। क्या बोलते हैं, नर्व इंड बोलिए, आगे आगे क्या बोलिए, नर्व इंड बोलिए, नर्व इंड बोलिए। और नर्व इंड के अंदर आपको दिखेगा सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। और सिनेप्टिक नोब में दिखेगा केमिकल, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, ह्यूमन न्यूरो ट्रांसमीटर, ह्यूमन न्यूरॉन ट्रांसमीटर। इसके अंदर एक और केमिकल होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन। देखिए ये सब कहाँ मिल रहा है, सिनेप्टिक नोब, देख रहे हैं ना। देखिए मैं, ये दिस इज योर सिनेप्टिक नोब। ये क्या है, सिनेप्टिक नोब, नोब नोब। क्लियर, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी सिर्फ आपको दिखाती है कि आप इसको देखो, और टीचर आपको समझाता है कि ये होता है। बेसिकली मैंने क्या किया कि जो स्ट्रक्चर में देखो, ये न्यूरॉन का था, और सबसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपने एक्सॉन कह दिया, एक्सॉन को कवरिंग को आपने सिनेप्स कह दिया। देखिएगा सर, ये जो दिखा रहे हैं ये सब क्या है, देखिए इस तरह का आपको न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, स्वान सेल। क्या बोलते हैं, स्वान सेल। सर ज्यादा गहराई में नहीं जाइए। अरे भाई मैं तो गहराई नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि डायग्राम को देखिए ना, एनसीईआरटी बना दिया है तो डायग्राम समझ लीजिए। चलिए, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। न्यूरॉन, न्यूरॉन को जैसी की तैसी कर दिया अपन लोग, है कि नहीं। अब आगे चलते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी आगे, एनसीईआरटी क्या कहती है, यहां तक पढ़ रहे थे ना हम लोग। देखिए तो वही लिखा दिया मैं, क्या लिखा दिया मैं आपको, कहा गया क्या, द सेल, हाँ यहाँ तक करा, ए न्यूरॉन, करा ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी आ गया ये, देखिए सेल बॉडी आ गया। फिर क्या कहा, बीच न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस हम लोग को दिख गया। एंड साइटोप्लाज्म, देखिए साइटोप्लाज्म दिखा दिया मैं, यहाँ पे भरा हुआ, दिखाया ना भाई, दिखाया ना साइटोप्लाज्म। बेसिकली मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर को, वाह तेरी नजर, क्या, हाँ हाँ चलिए ठीक है, देखिए ओके क्लियर। तो क्या है, हेयर लाइक, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ यार आपको, मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ इसको, डायग्राम इसको करा, ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी दिखा दिया मैं आपको, बीच न्यूक्लियस दिखा दिया, साइटोप्लाज्म दिखा दिया, फ्रॉम बीच लॉन्ग थिन हेयर लाइक, लॉन्ग बीच थिन हेयर लाइक, लॉन्ग बीच थिन हेयर लाइक पार्ट्स
उसको क्या बोले, डेंड्राइट्स बोले, डेंड्राइट्स। अजवली इच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, जिसको आपने क्या बोला, एक्सोन, कॉल द एक्सोन, एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, मेनी मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स, जिसको आपने क्या कहा, डेंड्राइट्स। क्या कहा आपने, डेंड्राइट्स। तो मतलब क्या, जो एनसीईआरटी ने लिखा मैं उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, डायग्राम में। मैं चाहता था एक और डायग्राम बना सकता था, लेकिन मैं समझा चलो यही बना देता हूं मैं। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर। चलिए हाँ, आगे देखते हैं अपन लोग। करा क्या, एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग, है ना। क्या ऐसा नहीं है कि कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है, ये कुछ मीटर लंबा होता है। ओके, मेनी मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। क्या बनाता है, नर्व बना देता है। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर्स कॉल्ड नर्व इंपल्स। अब वहां से सिग्नल जाएगा तो उसको क्या बोले, नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स अलाउ us to move our muscles when we want to. The functional combination of nerve and muscles tissue is fundamental most animal। बिल्कुल सही है, जितना भी तरह का नर्व हो मसल्स किसी भी सेल्स एनिमल्स का इंपॉर्टेंट है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। और यहां से क्या होता है, स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए, मैं नहीं बताने वाला हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको यहां पे थोड़ा हिंट दे दूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर 1, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। बताइए कौन सा टिश्यू है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बताइए कौन सा। अरे अभी न पढ़े, कौन सा मूवमेंट के लिए है, स्केलेटल मसल्स। मसल्स मूवमेंट के लिए क्या, स्केलेटल मसल्स। लेकिन हमको चाहिए क्या, कौन सा हमको चाहिए, टिश्यू का नाम तो मस्कुलर टिश्यू। क्या है, मूवमेंट के लिए तो वही आएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे मस्कुलर। तो पहला का आंसर क्या हो गया, मस्कुलर। मसल्स, मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को आप मत कहिएगा कि सर मसल्स नहीं लिखे आप, है ना। आगे आइए, करा भाट डज द न्यूरॉन लुक लाइक। हाँ बताइए, भाट डज द न्यूरॉन लुक लाइक। अरे भाई न्यूरॉन आपको किस तरह का दिख रहा है, जल्दी बोलिए। न्यूरॉन आपको दिख रहा है लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। क्या, लॉन्ग थ्रेड लाइक, धागा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। लॉन्ग थ्रेड ब्रांच लाइक, लॉन्ग थ्रेड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, यही दिख रहा है ना। अब तो कुछ नहीं दिखा, देखिए आप, लंबा दिख रहा है, एक ब्रांच निकला हुआ है उसमें, लंबा दिख रहा है, ब्रांच निकला हुआ है वो भी दिख रहा है। थर्ड, गिव 3 फीचर ऑफ कार्डियक मसल। हाँ, पहला तो क्या हुआ, कार्डियक मसल्स में क्या हुआ, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल होते हैं, मैं लिख देता हूं, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल होते हैं। दूसरा क्या हुआ, ए ब्रांच्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। और इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, कार्डियक, सॉरी इनवॉलेंट्री, कार्डियक मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। बेसिकली ये क्या हुआ, आंसर हो गया इसका। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियल टिश्यू। हाँ, एरियल टिश्यू कहाँ होता है, बीनीथ द स्किन। क्या होता है, बीनीथ, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे था। और क्या कर रहा था काम, प्रोटेक्शन देने का भी काम कर रहा था। कौन सा, कौन कर रहा था, ए कौन, एरियोलर टिश्यू आपको कर रहा था नहीं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा यहाँ हमारा, यहाँ पे क्या हुआ, आपका टिश्यू क्या हो गया, यहाँ तक हमने बता दिया टिश्यू, हमने टिश्यू यहाँ तक क्या किया, बता दिया सारा। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है हमारा, कौन वाली पोर्शन, ए समरी वाला, ए थोड़ा सा इसको भी हम लोग ले ही लेते हैं 5 मिनट में। ये वाली, इसमें क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बिल्कुल सही बता दिया मैं, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, सिमिलर फंक्शन है और सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, प्लांट टिश्यू आर 2 मेन टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक वाली और परमानेंट वाली। डिवीजन कैपेसिटी में आएगा परमानेंट, सॉरी मेरिस्टेमेटिक आएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होती है, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ग्रोविंग रीजन्स ऑफ द प्लांट में, प्लांट का एपिकल पोर्शन हो गया, रूट वाली हो गया, वहां पे मिलेगी। परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं,
वंस दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, एक बार अगर डिवीजन करने की क्षमता को खो देते हैं तो इनका दोबारा नहीं आता, तभी तो परमानेंट बने ना। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन, सिंपल वाली और कॉम्प्लेक्स वाली। अब आइए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, अस्क्लेरेन्काइमा, ये थ्री टाइप्स है कौन, सिंपल टिश्यू का है। अब पैरेन्काइमा कहाँ होता है, अस्क्लेरेन्काइमा कहाँ होता है, और आपका कोलेनकाइमा कहाँ होता है, हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं, दो तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल। आइए नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल टिश्यू कैन एपिथेलियल कवरिंग के लिए, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन के लिए, मस्कुलर मूवमेंट के लिए, और नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, अभी हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड एज स्क्वाइमस देखा हमने, क्यूबाइडल देखा, कॉलुमनार देखा, सिलेटेड देखा, ग्लैंडुलर टिश्यू को देखा, जो कि हमने जब हम लोग टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ रहे थे वहां बताया मैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा, जिसमें आपने एरोलर टिश्यू का डायग्राम बनाया, याद है, एरो टिश्यू में जो बड़ा वाला डायग्राम था जिसमें कोलेजन फाइबर था, मैक्रोफेज था, ये सब देखा। एडिपोज टिश्यू, बोन देखा, टेंडन देखा, लिगामेंट देखा, बोन टू मसल, क्लियर हो गया। अस्ट्रेटेड एंड अस्ट्रेटेड का देखा, जो कि तीन तरह का था, जिसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड था। फिर नर्वस टिश्यू में बना होता है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका बहुत ही अच्छा से चैप्टर ये आपका हमारा यहाँ पे डन हो गया, क्या हो गया, डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में इसको इस चैप्टर का क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कहाँ पे क्या है ना, क्या क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आपको इसका इंतजार रहेगा, हम लोग लेके आएंगे क्या, क्वेश्चन आंसर को। लगातार बने रहिए ओमेगा क्लास के साथ, और एनसीईआरटी पढ़ना ना भूले। थैंक यू।